नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। आज की शुरुआत करेंगे हम बूंदी से, जहां लगदाड़ा गांव के लोग आज काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। क्या है पूरा मामला, पेश है ये विशेष रिपोर्ट। आजादी से पहले लोगों को अंडमान निकोबार में भेजकर काला पानी की सजा दी जाती थी, लेकिन आजादी के बाद करीब 65 साल बाद भी बूंदी जिले के लगदाड़ा गांव के लोग काला पानी की सजा को भुगत रहे हैं। बूंदी जिले का लगदाड़ा गांव वर्ष 1956 में गुड़ा बांध बनने के बाद बांध के पानी के भराव क्षेत्र में आ गया था। तब से आज तक हर वर्ष बरसात के बाद बांध का पानी गांव में घुसते ही चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है और गांव मानो एक टापू सा बन जाता है। लगभग 4 महीने तक गांव के निवासी एक टापू पर जीवन गुजारते हैं। इस दौरान गांव से बाहर की दुनिया से संपर्क के लिए ट्यूब का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के ग्रामीण हवा भरी ट्यूबों पर बैठकर पानी को पार करते हुए जाते हैं। छोटे मोटे कामों के लिए लोगों को अपनी जान को जोखिम में डालकर ट्यूब पर बैठकर निकलना पड़ता है। यहाँ तक कि स्कूल जाने वाले बच्चों को भी रोज ट्यूब की मदद लेनी पड़ती है। कई बार रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाने से जान भी आफत में पड़ जाती है। यह स्थिति जुलाई से फरवरी तक बनी रहती है। 2 दर्जन घरों की इस बस्ती में तकरीबन 200 लोग रह रहे हैं। जब एचबीसी की टीम इस गांव में पहुंची तो ओवन पंचायत की आखिरी सीमा पर बसा ये गांव एक टापू बना हुआ था। बारिश के बाद आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं रहने के कारण गांव का संपर्क बाहर के गांव से टूट जाता है। 7 माह तक संपर्क कटे रहने के कारण ग्रामीणों को इस अवधि का राशन बारिश से पहले ही जमा करके रखना पड़ता है। आटा दूसरे गांव से ट्यूबों पर रखकर लाना पड़ता है। कई बार खाद एवं अन्य सामग्री का पानी में गिर जाने से नुकसान भी उठाना पड़ता है। वहीं लगदड़ा गांव में एक प्राथमिक स्कूल भी बना है। इस स्कूल के सभी छात्र जो दूसरे गांव से पढ़ने के लिए आते हैं अपनी ट्यूबों को साथ में लाते हैं। रोजाना गहरे पानी को पार करके नौनिहाल स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। प्राथमिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को या तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या फिर रोज जान को जोखिम में डालकर दूसरे गांव में स्कूल जाना पड़ता है। पानी की परेशानी के कारण कोई भी अध्यापक इस गाँव में आना ही नहीं चाहता। वर्तमान में एक ही अध्यापक रमेश मेघवाल है जो कि रोजाना इस पानी को पार करके बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है। लोग आते हैं या फिर बच्चे भी जाते हैं यहाँ से बाहर, जो सब ट्यूब में बैठ के जाते हैं। और मैं भी 2 जोड़ी कपड़े रखता हूँ, जो एक तो उधर नदी के उस पार होते हैं, एक इस पार लेके आता हूँ। फिर इधर आके कपड़े चेंज कर लेता हूँ, ट्यूब में बैठ के निकलता हूँ। मेरे साथ मेरा भतीजा भी आता है, उसको भी मैं ट्यूब में बिठा के लाता हूँ। और ये कपड़े यही सूख रहे हैं मेरा, तो रोजाना साथ ही रखता हूँ। बहुत परेशानी है, मतलब 4-5 महीने तो पानी भरा ही रहता है। बरसात होते ही रास्ता बंद हो जाता है और मोटरसाइकिल वगैरह कोई अन्यथा अदर आने के लिए कोई साधन नहीं है। बस मोटरसाइकिल वगैरह केवल 3-4 महीने निकल पाती हैं। पानी भरने के बाद में 6 महीने रास्ता। लगदाड़ा गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए एक पुलिया की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन आज तक सरकार ने पुलिया निर्माण की प्रक्रिया को शुरू नहीं करवाया है। पंचायत के पास बजट नहीं होने से पुलिया नहीं बन पा रही। यहाँ के सरपंच रामेश्वर गुर्जर ने कई बार राज्य सरकार को भी गांव की स्थिति से अवगत कराया, लेकिन इनकी परेशानियों का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। बरसात के बाद टापू बन जाने से गांव में सभी चीजों का अभाव हो जाता है। इलाज के अभाव में कई बार तो गांव में प्रसूताओं की मौत भी हो जाती है। भारी परेशानियों से जूझ रहे ग्रामीणों के अनुसार बारिश के बाद आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं रहने के कारण गांव में शादियां केवल गर्मी में करनी पड़ती हैं। कोई मुहूर्त हो या ना हो, यहाँ पर शादी रास्ता चालू रहने पर ही निर्भर करती है। इस स्थिति के कारण नए रिश्तों में भी काफी परेशानी आ रही है। वहीं इसी गांव के बाशिंदों को बीमारी के समय चिकित्सा सुविधा के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता है। पानी से घिरे रहने के बाद लोगों को चिकित्सा सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है।
गांव में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है और न ही कोई डॉक्टर यहां आकर इलाज करना पसंद करता है। ओवन पंचायत पर कार्यरत नर्स कमला देवी को आपात परिस्थिति में गांव जाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है। गांव में प्रसूता को डिलीवरी के समय 2 ट्यूबों पर चारपाई रखकर गांव से बाहर ले जाना पड़ता है। कुछ सालों पहले एक प्रसूता को दूसरी ओर ले जाते समय ट्यूब पंचर हो जाने के कारण प्रसूता की पानी में डूबने से मौत तक हो गई थी। तो वहीं अभी 8 दिन पहले ही एक महिला की इलाज के अभाव में मौत हुई है। वासी यहाँ बसे हुए जब से गुड्डा बांध बना है, इनके पूर्वज जाकर के यहाँ बसे थे और ये यहाँ काफी 25 घर के लगभग यहाँ बस्ती है। लेकिन जो ही बारिश शुरू होती है, जुलाई का माह आता है, गुड्डा बांध में 20 फीट पानी होते ही यहाँ का आवागमन सारा रुक जाता है, एक टापू की तरह हो जाता है। इन लोगों को अपने राशन पानी का सामान गर्मी के दिनों में ही खरीद के रखना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में जब इनके आटा बिगड़ने की शंका रहती है, ये पिसाने के लिए जाते हैं, कई बार इसमें गिर जाता है पानी के अंदर। 10-15-20 साल पहले एक औरत की डिलीवरी होने वाली थी, उसको चारपाई में बिठा करके 2 टूपों में डाल करके उसको और नदी पे तैरा करके निकाल रहे थे। कारणवश वो बैलेंस बिगड़ गया या टूब पंचर हुई, कुछ ऐसा हादसा होने से उस औरत की मृत्यु इस पानी में हुई। समस्याओं से वो यहाँ पर जूझते हुए ट्यूब पर बैठकर इस गांव तक पहुंच रहे हैं। जी आप बताएं कि आपका क्या कहना है इस मामले में? जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे आवागमन के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सभी लोगों को ट्यूब में बैठ के इसी तरीके से आना पड़ता है। और मेरा मानना है कि बारिश के समय 4 महीने तक, 5 महीने तक और यहाँ तक कि 8 महीने तक लोगों की ज़िंदगी जो है, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेकार हो जाती है, नरक के समान है। कोई लोग न तो आ सकता है न जा सकता है। लोगों को आटा पिसाने के लिए इसी तरीके से जाना पड़ता है। लोगों को पढ़ने के लिए जो बच्चे जाते हैं स्कूल पे, उन लोगों को भी इसी तरीके से जाना पड़ता है। जो भी काम होता है, जो आम दिनचर्या का आम व्यक्ति के जितने भी काम है, सारे कामों के लिए इसी प्रकार जाना और आना पड़ता है। तो सुना आपने यहाँ के गांव वालों की समस्या को, यानी कि जो काले पानी की सजा है वो ये गांव भोग रहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए HBC न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक के पहले हमने देखा कि किस तरह आज भी बूंदी का एक गांव काला पानी के सजा को भुगत रहा है और यहाँ के गांव के लोग पुलिया न होने के अभाव में कई महीनों तक टापू की तरह एक गांव में अपना जीवन बिताते हैं और अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी इन्हें इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है और तभी इनको खाने जैसी चीजें भी उपलब्ध हो पाती है। लेकिन एक बड़ी विडंबना है सरकार की उन तमाम योजनाओं पर जिसके सहारे सरकार दावे करती है कि लगातार प्रदेश का विकास हो रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता भवानी सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भवानी, आज आजादी के करीब 65 साल हो चुके हैं और एक ऐसा गांव भी है जहां एक पुलिया तक नहीं है और मूलभूत सुविधाओं तक के लिए ये गांव के लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं। आखिर कितना बड़ा सवाल है वो सरकार की तमाम योजनाओं पर? जी, जैसा कि आप अपन बात कर रहे हैं लगदाड़ा गांव की, तो इस समय अभी तक मूलभूत सुविधाओं का अभी तक भी कोई अभी तक सरकार द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। जी भवानी, यहाँ पर देखिए सरकार लगातार दावे करती है प्रदेश का विकास हो रहा है, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इस गांव को अभी तक एक पुलिया मिल नहीं पाई है? जी, जैसा कि इस गांव को एक पुलिया की बात करें तो पुलिया तो मिलना दूर, सरकार के कुछ भी वोट प्रत्याशी वहां पर नहीं पहुंचते। और दूसरी ओर अगर अपन बात करें सरकार की, तो सरकार इन लोगों पर 1 करोड़ रुपए खर्च तो करना दूर, लेकिन छोटी सी 1 करोड़ रुपए से भी कम खर्च में इस पुलिया का निर्माण हो सकता है, जो एक रास्ता बनाया जा सकता है, वो अभी तक भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। जी तो भवानी, क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर कोई भी क्षेत्र के जो सरकारी अधिकारी हो, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की? आखिर क्यों इन गांव वालों को एक पुलिया तक नहीं मिल पा रही?
जी, जैसा कि क्षेत्रीय अधिकारियों से और कर्मचारियों से अपन वहां पर बात करते तो उनका साफ सुथरे अक्षरों में कहना था कि जब से गुड्डा डैम का निर्माण हुआ है तब से अभी तक सरकार का इस गांव की ओर कोई रुझान नहीं है। रोजाना गांव के विद्यार्थियों को ट्यूब पर बैठकर अपनी जान को ट्यूब पर रखकर मतलब पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। जी, तो जो गांव वाले हैं यहाँ के, क्या आपने उनसे बात की? उनका क्या कहना है, क्यों नहीं वो जनप्रतिनिधि तक अपनी आवाज पहुंचा पा रहे? जी, जैसा कि गांव वालों से हमने बात की तो गांव वालों का कहना था कि हम किस तरह से 7 महीने बाद प्रशासन के पास जाएंगे और प्रशासन जब यहाँ पर देखने आएगा उस टाइम यहाँ ये पानी का आलम देखने को नहीं मिलता। लगातार हम बात कर सकते हैं कि 7 महीने तक इन लोगों को पानी के अंदर अपना गांव इनका गांव जो है वो टापू के रूप में नजर आता है और इनको जब प्रशासन के पास जाना होता है उस टाइम वो जो टाइम होता है वो लगातार 7 महीने का होता है, उस टाइम पानी सूख जाता है। जी, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका भवानी इस सारी जानकारी के लिए। तो अभी भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता एक गांव, लेकिन सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं उस पर भी यहाँ सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी ना जनप्रतिनिधि, ना प्रशासनिक अधिकारी और ना ही सरकार इस ओर ध्यान दे रहा है और गांव वाले दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक एक पुलिया नहीं मिल पाई। आज भी यहाँ के लोग कई महीनों तक टापू की तरह गांव पर अपना जीवन बिताते हैं और मूलभूत सुविधाओं के लिए, यहाँ तक कि खाने के सामान के लिए भी इन्हें ट्यूब का इस्तेमाल कर गुजरना पड़ता है, क्योंकि आवागमन के लिए वहां एक पुलिया भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर बात करें पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं का, तो उनका भारत पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते दिनों थार एक्सप्रेस में 204 लोगों के बाद एक बार फिर करीब 50 लोगों का जत्था जोधपुर पहुंचा, लेकिन अपने वतन पहुंचे इन लोगों को सिर छुपाने की तलाश जारी है। पेश है ये विशेष रिपोर्ट। आजादी के समय हुए मुल्क के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हिंदू परिवारों पर प्रताड़ना का सिलसिला जारी है। अब भले ही पाकिस्तान ने जोधपुर से बस चलाने के लिए हामी भर दी हो, लेकिन वहां से थार एक्सप्रेस में लगातार हिंदू जोधपुर पहुंच रहे हैं। यहां नियम कायदे के चलते अब भी ये हिंदू परिवार खुली छत के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि कुछ दिनों पहले जोधपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने खुद इन्हें हर संभव सुविधा देने का वादा किया था। रहने के लिए खाने पीने की व्यवस्था सब करें, तमाम कार्रवाई चल रही है और हिंदू सिंह छोड़ा जी के साथ में बातचीत भी करी। भारत सरकार की भी नीति है ऐसे 5 व्यवस्था जो हिंदू हैं वो या जब आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था की जाती जो रहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भले ही इनसे मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया, लेकिन आज भी इन परिवारों को छत की तलाश जारी है। आज भी ये इसी उम्मीद में है कि इन्हें जल्द ही खुली छत से निजात मिलेगी। हमें आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री जी ने कि राज्य से क्या, मैं तो केंद्र सरकार से भी बात करूंगा, आपकी जो पूरी सुविधाओं का मैं ध्यान रखेंगे हम लोग। परंतु मुख्यमंत्री जी के जो आश्वासन के बाद भी केंद्र सरकार से छोड़िए, राज्य सरकार से छोड़िए, हमें तो यहाँ की जो प्रशासन है, जो जोधपुर की, उन्होंने भी कोई सहयोग नहीं किया। यहाँ पर हमारी कोई भी मदद नहीं हो रही है। सरकार ने भी कहा था कि हम यहाँ पर आपकी मदद करेंगे, वो भी नहीं हो रहा है। हमारी कोई मदद नहीं की। तो जो यहाँ के लोग हैं रहने वाले, उस लोगों ने हमारी मदद की है। टेंट तंबू भी उसने लगाए, खाने के लिए भी उस लोगों ने मदद करी है। सरकार की तरफ से हमारे को आज थोड़ी कोई मदद नहीं है। पाकिस्तान से स्वदेश लौटे इन हिंदू परिवारों को बस एक ही चीज है कि मुल्क विभाजन के समय खींची गई लकीर के चलते इन्हें आज